हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ कॉमा जी तथा एच आर से आर तक दिए फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। और दूसरा दिया गया कि एफ गुना जी ओ एच बराबर एफ ओ एच गुना जी ओ एच। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मान होता है एफ एक्स जोड़ जी एक्स। अब देखिए, यहाँ पर जो एफ प्लस जी ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। पहले हम इसको प्रश्न संख्या एक बना लेते हैं और इसको दो। अब एक को पहले साबित करते हैं। और एक के अगर हम बाएं पक्ष में देखें, बाएं पक्ष में तो यहाँ पर लिखा गया है एफ प्लस जी ओ एच। अब इसका मतलब क्या होता है, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी। तो इसका मतलब होता है एफ प्लस जी ओ एच का मतलब होता है एफ प्लस जी। ओ का मतलब जैसे एफ ओ जी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो एफ के जगह पे एफ प्लस जी और यहाँ पर एच है, तो में एच, इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे एच एक्स, ऐसा एफ प्लस जी एच एक्स। अब देखिए, इस सूत्र के अनुसार इसका मान हो जाएगा एफ एच एक्स जोड़ जी एच एक्स, इस प्रकार से। अब इसको हम पुनः इस रूप में व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, आ जाएगा बराबर एफ ओ एच जोड़ जी ओ एच, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है। और यही हमें दिए गए प्रश्न में सिद्ध करना था। प्रश्न के दूसरे भाग में यदि देखें तो यहाँ पे दूसरे भाग में यह लिखा गया है एफ गुना जी ओ एच, यानी इसके अगर हम बाएं पक्ष की बात करें, इस प्रश्न के बाएं पक्ष में हम देखते हैं तो लिखा हुआ है एफ गुना जी ओ एच। तो ये हो जाएगा एफ गुना जी ऑफ एच एच, एच एक्स, इस प्रकार से। और इसको इस सूत्र के अनुसार लिखें तो इसका मान हो जाएगा बराबर एफ एच एक्स, ऐसा जोड़ जी एच एक्स, इस प्रकार से। अब इसको यदि हम इस रूप में व्यवस्थित करके लिखें तो ये आ जाएगा एफ ओ एच जोड़ जी ओ एच, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। तो यही हमें दिए गए प्रश्न में सिद्ध करना था। इस प्रश्न के दोनों ही भाग में हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध किया है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।